नमस्कार, करियर मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। जून का महीना चल रहा है और इस मौसम को और हॉट बना रहा है स्टूडेंट का मिशन एडमिशन। देश भर के छात्र एडमिशन के लिए कॉलेजेस के चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी परेशानी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आपको प्रदेश की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन का पूरा प्रोसेस। चूंकि कई सारे कोर्सेज हैं, इसलिए इस एपिसोड में हम इन्हें कवर नहीं कर सकते, करना मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन की और आप तक ये तमाम जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एक्सपर्ट अरुण धाका जी। अरुण जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल मैम। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज में कैसे लें एडमिशन, इसी के प्रोसेस पर आज हम बात करेंगे करियर मंत्रा में। और अगर आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो, तो जरूर हमें कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारा फोन नंबर है 012071537787, साथ ही 012025110554 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिशन एडमिशन की पूरी तैयारी आज हम करवाएंगे और हमारे एक्सपर्ट से आप जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के लाखों छात्र एडमिशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक है। अगर आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मिशन पर काम कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए खास है। सबसे पहले बात करेंगे यूजी एडमिशन के पूरे प्रोसेस की। यूजी एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 6 जून 2016 से लेकर 18 जून 2016 तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 21 जून तक हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। यूजी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 23 जून को आएगी, वहीं दूसरी लिस्ट 28 जून को आएगी। अब बात करेंगे पीजी एडमिशन की। पीजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक टेस्ट के लिए तैयार रहें। ये टेस्ट 70 मार्क्स का होगा। इसके साथ यूजी परसेंटेज का वेटेज 30 मार्क्स का होगा। पीजी एडमिशन टेस्ट 22 से 28 जून तक होगा। अगर आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ प्रमुख कॉलेजेस ये हैं। यूजी कोर्स सभी सब्जेक्ट के लिए गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो महारानी कॉलेज, यूजी साइंस कॉलेज बॉयज के लिए बात करें तो महाराजा कॉलेज, यूजी आर्ट्स बॉयज के लिए राजस्थान कॉलेज और यूजी कॉमर्स बॉयज के लिए राजस्थान कॉलेज। वहीं यूजी एग्जाम परसेंटाइल बेस्ड है, जबकि परीक्षा ईयरली बेस्ड है। पीजी कोर्स सेमेस्टर वाइज है। तैयारी शुरू कीजिए अपने मनपसंद कॉलेज में मनचाहे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। सुनीता राय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन को लेकर ये कुछ खास जानकारी और ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर राजस्थान के किसी भी इलाके में आप रहते हैं। और रेगुलर कोर्स कहां से करें, कैसे एडमिशन लें, क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करें। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे एक्सपर्ट अरुण धाका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, रेगुलर कोर्सेज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कोर्सेज हैं जिनमें फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूं जो 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं। जी, राजस्थान विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बात करें प्रवेश प्रक्रिया की तो इसमें यूजी और पीजी कोर्सेज, स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, जिसकी लास्ट डेट 18 जून 2016 रखी गई है, जिसके लिए वेबसाइट www.uniraj.ac.in पे जाके आप यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाएं। उसके बाद आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। फीस जमा कराने के बाद एक रिसिप्ट आपके पास सबमिट होगी, वो आप रिसिप्ट अपने पास रखें। हाँ सर बोलिए। जी, बात पूरी करें अरुण जी।
हाँ, फिर मैं आगे बताना चाहता हूं कि हार्ड कॉपी इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी पहल है कि हार्ड कॉपी जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी जमा कराने की आवश्यकता है जो स्टूडेंट्स अपने मेरिट में अतिरिक्त छूट चाहते हैं। जैसे बात करें अपन एनसीसी स्टूडेंट्स की, जो ऑल इंडिया बेस्ट अवार्ड है, या एनसीसी में सी सर्टिफिकेट्स है जी। बात करें अपन एक बार आपको रोकना चाहूंगी अरुण जी, क्योंकि हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम उनका सवाल ले लें। डूंगरपुर से हमारे पहले कॉलर हैं, नाम बताते हुए सवाल पूछें। डूंगरपुर से मैं भवन सिंह बोल रहा हूँ मैडम। मैं कह रहा हूँ ये इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बताएंगे, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं सर। बिल्कुल आप जो जानना चाह रहे हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो कंबाइंड नहीं स्टार्ट हुआ है, वो अभी जो राजस्थान की सेंट्रल विश्वविद्यालय है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें बिल्कुल ये सुविधा है। जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय में आप पहले बीएससी करें, उसके बाद आप एंट्रेंस के थ्रू बीएड कर सकते हैं। इस प्रकार ये टोटल 5 ईयर कोर्स होगा जो अलग अलग होगा, जिसमें पहले आपको बीएससी करनी पड़ेगी 3 साल की, उसके बाद में आपको बीएड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होगे तो आगे आप बीएड कर सकते हो। चलिए, यानी कि पहले उनको बीएससी में एडमिशन लेना होगा, यानी कि जो ग्रेजुएशन का कोर्स है जिस भी स्ट्रीम को हो उसमें पहले एडमिशन लें, उसके बाद बीएड। चलिए सर, आप जो बात कह रहे थे उसको पूरा करें। उसके पहले एक और कॉलर है हमारे साथ प्रतापगढ़ से, नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। जी, नाम बताते हुए सवाल पूछें और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, तभी बातचीत हो पाएगी। मैडम मेरा नाम उमर शेख है जी। उमर जी, सवाल पूछें। तो मैं मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के प्रतापगढ़ के कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ से कर लिया है, तो क्या मुझे ये यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में? जी अरुण जी। बिल्कुल, आप एक विश्वविद्यालय छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप माइग्रेशन के थ्रू आ सकते हो, लेकिन इसमें आपका रेगुलर एडमिशन अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट ईयर में ही होगा दोबारा से। बाकी आप ये चाहते हो कि मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन मिले, तो बिल्कुल प्राइवेट स्टूडेंट्स के तौर पे आप एडमिशन ले सकते हो। रेगुलर स्टूडेंट के रूप में सेकंड ईयर में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। यूनिवर्सिटी का एक प्रावधान है राजस्थान विश्वविद्यालय का कि जो स्टूडेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है जी, अगर नॉन कॉलेजिएट है और अगर वो विश्वविद्यालय में रेगुलर होना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम जो मार्क्स है वो 55% होने चाहिए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपके पास 55% है, लेकिन विश्वविद्यालय के पास सीट वैकेंट हो तभी आपको हम सीट दे सकते हैं, अन्यथा आपको नॉन कॉलेजिएट ही होना पड़ेगा। तो क्या ये 59% फर्स्ट ईयर में चाहिए या 12th के मार्क्स को देखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये फर्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर में जाना चाहता है, फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेजिएट है और सेकंड ईयर कॉलेजिएट बनना चाहता है, रेगुलर बनना चाहता है, तो उसको फर्स्ट ईयर में चाहिए 55 मार्क्स। ओके, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर 55 मार्क्स हैं, अब 55% मार्क्स हैं और अगर यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है तभी आप माइग्रेशन ले सकते हैं, वरना फर्स्ट ईयर में जाना होगा या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट बने। चलिए एक और जी। हाँ बिल्कुल, दूसरी बात यह है कि अगर विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में रेगुलर है और वो सेकंड ईयर में नॉन कॉलेजिएट हो गया, किसी भी कारण से वो नहीं दे पाया एग्जाम, नॉन कॉलेजिएट हो गया, तो उसको थर्ड ईयर में वापस रेगुलर हो सकता है और उसको जो डिग्री मिलेगी वो रेगुलर की डिग्री मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र को ये प्रिविलेज नहीं है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से हैं, उनका हम लोग करेंगे। नाम बताएं अपना और सवाल पूछिए। विक्रम वाल्मीकि बोल रहा हूँ मैम। जी विक्रम जी। मैम मेरे बेटे ने अभी 12 पास की, उसकी परसेंटेज बनी है 65 जी। 65 परसेंटेज बनी है, तो मैं ये चाहूँ कॉमर्स कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट क्या होगी मैम? सर बिल्कुल, आप विश्वविद्यालय का राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए और श्योर ही आप सेकंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट में, अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बीकॉम के साथ साथ वो सीए, सीपीटी और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये 12वीं के बाद एक कॉलेज में आने का एक नया सपना होता है, एक जो नया अनुभव होता है, उसमें सब कुछ चीजें स्कूली लाइफ से अलग होती हैं
और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है विश्वविद्यालय में जी, तो वो अपनी अलग अलग क्षेत्र में अपनी अलग अलग क्वालिटी सुधारने के लिए एडमिशन लेता है, न कि वो स्कूली शिक्षा की तरह रेगुलर ड्रेसेस पहनना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना। ये चीजें हैं, ये बिल्कुल उसको बांध के नहीं रखती है। विश्वविद्यालय में आके वो अपना भविष्य संवार सकता है, हर अलग अलग क्षेत्र में जा सकता है। जैसे आर्ट्स वाला साइंस में आ सकता है, उसके लिए विश्वविद्यालय ने 5% डिक्रीज करके मेरिट लिस्ट बनाते हैं जी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यूजी में आप प्रवेश लेना चाहते हो स्नातक में, तो उसके लिए बीएससी गर्ल्स के लिए महारानी कॉलेज है जो ऑल सब्जेक्ट। एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए, और कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद रखें। एक बार फिर से नाम बताएं और सवाल पूछें। जी जी जी, सवाल पूछें। मैंने 2013 में 12th पास की थी। तो मैं ITI की थी, उसके बाद में पुलिस में करता हूँ। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब्ड आ रही है, एक बार फिर से सवाल दोहराएं और आराम से पूछें। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। सभी दर्शकों से अपील कि जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम कम रखते हुए बातचीत करें और साफ साफ शब्दों में अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। जी अरुण जी, आप अपना जवाब पूरा करें। बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया की, तो जो स्टूडेंट्स 12वीं पास की है अभी, और जिसमें गर्ल्स और बॉयज सभी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में संगठक कॉलेजेज हैं, जिसमें महाराजा कॉलेज है वो साइंस के लिए, बीएससी के लिए प्लस बीसीए के लिए, जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन होता है। बात करें अपन गर्ल्स कॉलेज की, जो महारानी कॉलेज है उसमें बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अपन आर्ट्स के लिए, और इस पर खास बात यह है कि फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, बात करेंगे। उसके पहले एक कॉलर है, उनका हम रुक कर लेंगे। अरुण जी, डीडवाना से हमारे अगले कॉलर हैं, नाम बताइए और सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मेरा नाम श्याम सिंह है। जी श्याम जी, बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहता हूँ जी, फर्स्ट ईयर बीएससी बायो में जी। 71% है, क्या इसका एडमिशन हो जाएगा? जी जी अरुण जी, परसेंटेज एक बार दोबारा 71%। एक बार 71% है जो। हाँ, और बीएससी बायो के लिए आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप श्योर दाखिला ले सकते हैं बॉयज के लिए महाराजा कॉलेज में। बिल्कुल आप, क्योंकि पिछली बार अपन कट ऑफ की बात करें तो लास्ट कट ऑफ बीएससी बायोलॉजी की 70% गई थी, तो इस बार भी वही कट ऑफ जाने का अनुमान है। और आप अगर महाराजा कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं बीएससी बायो में, तो बहुत अच्छी लैब्स हैं, आपके लिए लाइब्रेरी सुविधा भी उपलब्ध है। और उसके साथ साथ जो भी विश्वविद्यालय में कोर्सेज चलते हैं, अन्य सुविधाएं जो 24 घंटे लाइब्रेरी की जो सुविधा है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करें आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। अभिषेक जी, अभिषेक सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है कि मैं अजमेर से बोल रहा हूँ जी। हाँ मैडम, मेरे को क्या 12वीं में 89% बने हैं, तो मेरे को क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम करनी है, तो बीकॉम क्या इवनिंग और मॉर्निंग होती है जिसके मैं साथ में सीपीटी भी कर सकूं? जी जी अरुण जी, एक बार सवाल दोबारा दोहराना। 89% इनको मार्क्स मिले हैं 12th में, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि बीकॉम की क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होती है, क्योंकि वो साथ साथ सीपीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 89% अगर आरबीएससी का स्टूडेंट्स है तो कॉमर्स कॉलेज में श्योर आप दाखिला ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरिट लिस्ट में बिल्कुल आप आ जाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉमर्स कॉलेज में मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन में क्लासेज चलती है। एक सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे का सेशन और एक शाम का सेशन, जिसमें आप कोई भी सेशन, उसमें एक ये चीज होती है कि अगर शाम के सेशन में आप लेते हो तो कट ऑफ कम जाती है, अगर सुबह के सेशन में लेते हो तो थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है। बाकी विश्वविद्यालय में एक ये सबसे अच्छी पहल है कि राजस्थान गवर्नमेंट के निर्देशानुसार परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा
जो स्टूडेंट्स दाखिला ले पाते हैं वो राजस्थान के आरबीएसई बोर्ड के ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड के जो मार्किंग परिणाम होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, बिल्कुल मार्किंग का फर्क रहता है। इसी कारण से राजस्थान के स्टूडेंट्स को वेटेज ज्यादा दिया जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरिए, और जो फर्स्ट लिस्ट है वो 23 जून को रिलीज हो रही है। अगर उसमें नहीं हो पाता है तो दूसरी लिस्ट के लिए वेट कीजिए जो 28 जून को आ रही है। बिल्कुल, और सबसे अहम कि दोनों में से कोई एक शिफ्ट इवनिंग या मॉर्निंग में से चूज कर सकते हैं, साथ में सीपीटी की भी आप तैयारी कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर अगर आपको चाहिए, कोई सवाल आपके मन में है तो जरूर हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक, और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम बैग पर 52 रुपए तक बचाएं। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है, और करोड़ों लोगों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया है। पिंपल्स, रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं। विक्टर चला चल रही आराम की सवारी, फैमिली को साथ लेके भैया, ये टूटे फूटे रास्ते आराम से हम काटते, विक्टर पे यूं ही। पेश है टीवीएस विक्टर, अब एक नए अंदाज में, इतना आराम कि दिल छेड़े खुशी की दान। नया टीवीएस विक्टर, मीलों चलती मुस्कान। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। अवनी का डंका बाजे रे। अवनी सीड्स लिमिटेड के हाइब्रिड बाजरा बीज, अवनी 444 डबल प्लस, अवनी 555 प्लस और अवनी 4444। अवनी का डंका बाजे रे। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृतकुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। एक्सक्यूज मी सर, पहले लेडीज टैल्क अब लेडीज सोप। सर, वाइल्डस्टोन सोप फ्री वाइल्डस्टोन टैल्क के साथ आपको मर्दांगी का वास्ता। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा with 35 plus national awards and rankings. Parul University, pioneers of quality education in Gujarat. Be here, be vibrant. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है, और करोड़ों लोगों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया है। पिंपल्स, रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं, पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाएं। For the love of racing, Apache RTR 180. एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई जी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी।
अगर आप में है पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो जी लर्न इन एसोसिएशन विद इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रेजेंट जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे मीडिया जगत के दिग्गज जर्नलिस्ट। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका पेड इंटर्नशिप का। एडमिशंस ओपन नाउ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 012071533907। लॉग ऑन टू seemainstitute.com। मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आप सबकी भारी मांग पर आपका भरोसेमंद और मनपसंद चैनल जी न्यूज अब फ्री टू एयर बन चुका है। यानी अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर आपके घर में जी न्यूज नहीं आ रहा है तो अभी अपना सेट टॉप बॉक्स रीस्कैन या रीट्यून कीजिए और जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं मिशन एडमिशन की। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कोई जानकारी आपको इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को लेकर चाहिए तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट अरुण ढाका जी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं उन पर, और ये अलग अलग फोन नंबर्स जिन पर आप फोन करके तमाम जानकारी ले सकते हैं मिशन एडमिशन के तहत। जाने एक्सपर्ट से एडमिशन का पूरा प्रोसेस और कॉल करें, एक्सपर्ट से सवाल पूछिए, जो भी जानकारी आप चाहते हो। 012071533787 ये वो नंबर, और इसके साथ ही कुछ और नंबर्स जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अरुण ढाका जी हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अरुण जी, इसके पहले आप जानकारी दे रहे थे यूजी और पीजी के एडमिशन के अलग अलग प्रोसेस को लेकर। कहीं परसेंटाइल प्रोसेस है तो कहीं मार्क्स के आधार पर ही होता है। जानकारी इस बारे में पूरी दें। बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यूजी में जो एडमिशन हो रहा है इस टाइम राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पे, वो परसेंटाइल सिस्टम के आधार पे हो रहा है। जो 12वीं में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं स्टूडेंट्स ने, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड को बराबर रख के और परसेंटाइल सिस्टम से एडमिशन दिया जाएगा। जी। दूसरी बात मैं ये करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक सबसे बड़ी एडमिशन की प्रोसेस ये है कि इसमें आउटराइट एडमिशन भी होते हैं बिना किसी मेरिट के। उसमें अपन जाने बात करते हैं कि रोकना चाहूंगी मैं आपसे, इस बारे में जानूंगी, लेकिन एक कॉलर का हम सवाल ले लेते हैं। नाम बताइए और सवाल पूछें। तो आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। जी जी जी, सवाल पूछें। हेलो जी सर, नाम बताएं अपना और सवाल पूछिए। बिल्कुल आप ही की बात सुनी जा रही है। सवाल पूछें। लगता है संपर्क टूट गया। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम बताइए सर, सवाल पूछिए। मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है, कुर्की पाली से बोल रहा हूँ। जी प्रजापति साहब, सवाल पूछें। बिल्कुल जी, बोलिए। जोतारम से। जी जी, सवाल पूछें। मैं बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। क्या है इसमें प्रोसेस जानना चाहते हैं? क्या परसेंटेज, क्या है परसेंटेज आपकी कितनी है? बिल्कुल, राजस्थान, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए के लिए आप अगर दाखिला लेना चाहते हो तो इसके लिए राजस्थान कॉलेज जो आर्ट्स में बीए प्लस जी पीजीबी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें करवाती है। तो आप अगर 70% के साथ 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आप सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाइए www.uniraj.ac.in पे। उसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद आप बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करना। फॉर्म 23 जून को जो मेरिट लिस्ट आ रही है, आखिरी तारीख 18 जून है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका चयन जरूर होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताते हुए सवाल पूछें।
आप तक आवाज पहुंच रही हो, नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी सर, नाम बताते हुए सवाल पूछें जल्दी से। मैं सवाल है, मैं कोटा यूनिवर्सिटी में मैंने एमकॉम की है। हाँ मेरे को एमकॉम फाइनल ईयर करना था, में एडमिशन मिला है मुझे। एमकॉम में आपने एडमिशन कहाँ लिया है? मैम राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी में एमकॉम फर्स्ट ईयर है, तो एमकॉम फाइनल करना है मुझे, तो राजस्थान में एडमिशन मिलेगा। जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमकॉम के लिए, क्या होगा पूरा प्रोसेस? इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 जून 2016 रखी गई थी। इसके बारे में पीजी के बारे में बात करें तो पीजी में एक URAT पीजी नाम से राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्री इंट्रेंस एग्जाम पीजी के लिए शुरू किया है। जो इंट्रेंस एग्जाम है वो 22 जून से 28 जून तक लगेगा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीजी के लिए 39 डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए इसमें 70% जो आपका वेटेज रहेगा वो आपकी एग्जाम का रहेगा, जो प्री एग्जाम है उसका, और 30% वेटेज है वो आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा, जो आपने BA, BSc, BCom जो भी की है उसके लिए टोटल 100 नंबर्स का जो होगा उसमें आप जहां पे आप मेरिट में दाखिला लेते हैं इसके लिए आपकी फिर कट ऑफ निर्धारित होगी। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का आउटराइट एडमिशन भी होता है, कुछ स्पॉट से होते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल अपना चरम सीमा पे अपना दमखम निभाया है। एक वो स्टूडेंट्स जो एक्स आर्मी मैन जो शहीद के बच्चे हैं उनका बिल्कुल आउटराइट एडमिशन होता है, भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल दूसरी जानकारी जी रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि समय की कमी है यहाँ पर, और क्योंकि ढेर सारे कॉलर्स हमारे पास थे, हम सभी के सवाल ले नहीं पाए, इसलिए अगली तारीख में यानी कि 18 जून जो आखिरी तारीख है एडमिशन के प्रोसेस के लिए भी, उस दिन भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और ज्यादा जानकारी मिशन एडमिशन को लेकर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी कि आप यहाँ तक पहुंचे और हमारे तमाम व्यूअर्स तक आपने जानकारी पहुंचाई। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।